क्लास 12 आव्यू एक्सरसाइज 3.1 है। समीकरण हमको दिया है कि समीकरण से x, y और z के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया है हमको पहला 4, 3 x5 बराबर y z 1, 5। अब इसके अवयव क्या है हमारे पास समान है और इनके जो अवयव दिए ये भी समान है। तो हम क्या करते हैं, हमको जो वैल्यू निकालना है इनके समान पदों की हम क्या करते हैं, जैसे हमको x दिया हुआ है यहाँ पे, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी है, यहाँ पे 1 दी है। ध्यान से देखेंगे x की वैल्यू 1, 4 किसकी वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, 3 किसकी वैल्यू दी है, z की। तो हम पहले ध्यान रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 इक्वल टू y की वैल्यू हो गई, 4 बराबर y हो गई, ठीक है ना। इसी प्रकार 3 के बराबर क्या लिखा है हमारे पास, z लिखा है, तो 3 बराबर z की वैल्यू हो गई। फिर इसी प्रकार x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई, तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये हमारी वैल्यू निकल गई। क्लास 12 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 7। x, y, z के अपने को मान ज्ञात करना है। यहाँ दिया है x प्लस वाई 2, 5 प्लस जेड एक्स वाई बराबर अवयव में दिया है 6, 2, 5 और 8 दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इनमें क्या है, इनके अवयव समान है, देख लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये भी 2x2 में है और ये भी 2x2 में है, मतलब इसमें 2 पंक्तियाँ है, 1 2, इसमें भी 2 पंक्तियाँ है और 2 स्तंभ है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इनमें पदों की तुलना कर लेते हैं जो समान है। x प्लस वाई इक्वल टू 6 लिख दिया है यहाँ पे, देख लो ध्यान से। दूसरा है 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 लिख दिया और एक्स वाई इक्वल टू 8 लिख दिया। यहाँ पे 3 समीकरण बन गए। अब हमने समीकरण 2 को ले लिया, इससे वैल्यू निकल जाएगी आसानी से। तो 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 हो गया, तो जेड की जगह जेड, 5 का उधर पक्षांतर कर दिया, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0 हो गया। फिर हमने समीकरण 2 को लिए, समीकरण 1 को लिया। समीकरण 1 ये है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y बराबर इसे 6 माइनस एक्स हो जाएगा। तो समीकरण 3 में y बराबर 6 माइनस एक्स का मान रख देंगे। ये समीकरण 3 यहाँ आपको दिख रहा है, इसमें y को हटाएंगे और उसकी जगह 6 माइनस एक्स रख देंगे। ये देख लो x y की जगह 6 माइनस एक्स बराबर 8 हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8 हो गया। ये दोनों को इधर पक्षांतर कर दिया, तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर किधर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 उधर जाके माइनस 6 प्लस 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। ये लिख दिया। अब इसका हम क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणित 2, तो 4 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा। और 6 में ऐसा लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x, तो माइनस 4x माइनस 2x माइनस 6x होता है, प्लस 8 इक्वल टू 0। और ये 2 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसमें से x कॉमन ले लिया तो x माइनस 4 बचेगा, माइनस इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। दोनों में x माइनस 4 है, x माइनस 4 को कॉमन ले लेना, तो यहाँ x बचेगा और ये माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x बराबर 4 हो जाएगा। फिर x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x बराबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे x की 2 वैल्यू निकली है, अब हमको y की वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में मान रखते हैं। तो समीकरण 1 ये दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, तो x की जगह हमने 2 रखा है, x प्लस वाई इक्वल टू 6, तो x की जगह 2 रखा, तो y बराबर 2 का इधर पक्षांतर कर देंगे, तो 6 माइनस 2 मतलब y की वैल्यू 4 आ जाएगी। फिर एक बार समीकरण 1 में x बराबर 4 रखेंगे, ठीक है। हमारे पास 2 वैल्यू निकली है, x बराबर 4 रखा। फिर हमने समीकरण 1 में रखा, तो x की जगह 4 प्लस वाई इक्वल टू 6 हो गया, तो y बराबर 6 माइनस 4 हो जाएगा और y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सरसाइज 3.1 है, क्लास 12 समीकरण से x, y और z का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दिया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर इधर 9 5 7 दिया है, यहाँ x प्लस जेड दिया है और y प्लस जेड। अब यहाँ भी पद समान है, ध्यान से देखो, यहाँ भी हमारे पास में 3 पंक्तियाँ है, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 पंक्तियाँ और एक स्तंभ है, मतलब ये समान पद हो गए। तो हम समान पदों की तुलना कर लेंगे। तो जब समान पदों की तुलना करेंगे तो हम लिख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 हो गया, ठीक है ना। तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 लिख दिया। इसको समीकरण चाहो तो 1 लिख देंगे। दूसरा हमको दिया है यहाँ पे x प्लस जेड इक्वल टू 5 दिया है, x प्लस जेड इक्वल टू 5 दिया है। फिर y प्लस जेड इक्वल टू 7 दिया है, तो इसको हमने समीकरण 2 मान लिया, इसको हमने समीकरण 3 मान लिया, ठीक है ना। अब समीकरण 1 में हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 की वैल्यू रखते हैं, समीकरण 2 का मान रख देते हैं।
रखने पर। ठीक है, तो हमारे पास समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। समीकरण 2 में x प्लस जेड बराबर 5 है, मतलब इसको हम x प्लस जेड बराबर वाई भी लिख सकते हैं 9। तो यहाँ पे x प्लस जेड की जो वैल्यू है हमारे पास वो कितनी, समीकरण 2 से 5 है, तो यहाँ 5 प्लस वाई इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो y इक्वल टू 9 माइनस 5 मतलब y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई। ठीक है ना, अब y भी निकल गया हमारा। फिर हम समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम y प्लस जेड इक्वल टू 7 रखेंगे यहाँ पर। तो समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रखने पे, ठीक है, अब क्या लिखा है हमको देखो, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 दिया हुआ है। ठीक है ना, अब हमको समीकरण 3 देखेंगे, y प्लस जेड की जगह 7 है, तो ये y प्लस जेड की जगह हम क्या लिख देंगे, 7 बराबर 9 हो जाएगा। तो x बराबर 9 माइनस 7, तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। ठीक है ना, तो x भी निकल गया, y भी निकल गया। अब हमको z की वैल्यू निकालना है, तो हम इसमें मान रख देंगे, है ना। तो समीकरण 1 में x एंड y का मान रख देते हैं, y का मान रखने पर तो क्या आ जाएगा, x की जगह 2 प्लस y की जगह 4 प्लस z इक्वल टू 9, तो ये 6 प्लस z इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो z बराबर 9 माइनस 6 मतलब z की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3 आ गई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करें और चैनल को